हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th इंग्लिश मॉड्यूल फॉर रेमेडियल क्लास। ये 2023-24 जो 2024 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें इससे 60% इसी बुक से आएगा। तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, तो मैं इसका पूरी बुक का सॉल्यूशन सब कुछ समझाने वाली हूँ, तो आपको इसे पढ़ने में आसानी होगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। और इसके अनसीन पैसेज, मैंने 3 अनसीन पैसेज जो इम्पोर्टेंट थे, आने की चांसेस थे, वो मैंने करवा दिए हैं। ये 4th अनसीन पैसेज मैं करवा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। The Wright brothers did not have to look for more ideas. वो नहीं देखते थे, राइट भाई जो थे वो नहीं देखते थे कुछ आइडिया के लिए। When building their airplane, they studied bird. जब उन्होंने एरोप्लेन बना रहे थे, उन्होंने बर्ड के बारे में पढ़ा। The act of copying from nature to address a design of problem is not new, but over the last decade, the practice has moved from obscure scientist general to mainstream. तो जो है ये कॉपी करते थे नेचर, प्रकृति से, और डिज़ाइन करते थे, परेशानी देखते थे। इज़ नॉट न्यू, कोई नई बात नहीं है कि हाँ प्रकृति से हमें ये परेशानी है। बट ओवर द लास्ट डिकेड, लेकिन पिछले दशक में द प्रैक्टिस हैज़ मूव्ड ओवर एस्क्यूर साइंटिफिक जनरल। अब ये प्रैक्टिस कैसे बदल गई है? साइंटिफिक हर चीज़ में, साइंस में हर चीज़ की खोज होती जा रही है ना, टू द मेन स्ट्रीम। अब ये क्या मुख्य धारा हो गया है, मुख्य धारा को। द टर्म बायोमिमिक्राई, ये बायोमिमिक्राई पॉपुलराइज्ड बाय अमेरिकन नेचुरल साइंस राइटर जेनी Ben Hughes in the late 1990s refer to innovation that take their inspiration from flora and fauna. तो ये बायोमिमिक्राई अमेरिकन नेचुरल साइंस से पॉपुलराइज हुआ है, मतलब लोकप्रिय हुआ है, जो कि जिसकी राइटर है जेनी बेन्यूज, जो कि 90s में था। रेफर टू इनोवेशन, ये क्या काम कर रहा था? इनोवेशन, नई आइडिया निकाल रहे थे। दैट टेक अ इंस्पिरेशन फ्रॉम, जो किससे? फ्लोरा और फोना से इंस्पिरेशन ले रहे थे। बायोमिमिक्राई एडवोकेट आर्ग्यू दैट with 3.8 billion years of research and development, बायोमिमिक्राई क्या था? वो कुछ बातें थी उसमें जो 3.8 बिलियन सालों पहले जो रिसर्च और डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में उसमें लिखा गया है। इवोल्यूशन हैज़ ऑलरेडी सॉल्व मैनी ऑफ द चैलेंज ह्यूमन नाउ इनकाउंटर। आज बहुत सारी चीज़ें, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉल्व हो गई हैं, हल हो गई हैं। बहुत सारे चैलेंज वो हल कर लिए लोगों ने, किसका सामना करके? इनकाउंटर, मतलब सामना करके। आजकल इतनी साइंटिफिक चीज़ें कैसे आ रही है, मोबाइल वगैरह ये सब, क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज़ का रिसर्च किया कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है, ऊपर ही क्यों नहीं चला जाता टूट के। ये सब उन्होंने रिसर्च किया, तब जाके अपन को इतना सब कुछ सुविधा मिल रही है साइंस से। ऑल्दो वी ऑफन सी नेचर एज समटाइम वी माइंड ऑफ रिसोर्स, अक्सर हालांकि हम अक्सर प्रकृति से वी माइंड फॉर रिसोर्स, हम कोई चीज़ लेते हैं प्रकृति से, कोई चीज़ें के लिए लेते हैं। बायोमिमिक्राई व्यू नेचर एज अ मेंटोर, बायोमिमिक्राई क्या देख रहा है एज एक मेंटोर की तरह। मेंटोर मतलब जो साथी की तरह। फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब, जो पूरी पृथ्वी में क्या हो रहा है। देयर आर काउंटलेस इंटेंस where natural source has served as inspiration for invention that promise to transfer every sector of the society. आज क्या है, मतलब अनगिनत चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्स जैसे पत्थर वगैरह, ये सब चीज़ें हैं जो कि यूज़ की जा रही है इन्वेंशन के लिए, कोई काम के लिए, इन्वेंशन के लिए, जैसे रॉकेट इन्वेंशन, ऐसे चीज़ों के लिए। दैट प्रॉमिस टू, ये क्या करती है? ट्रांसफॉर्म एवरी सेक्टर ऑफ सोसाइटी, हर
समाज के हर सेक्टर में इसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। वन सच इंस्टेंस अकर्ड इन 1941। एक पाया गया एक उदाहरण है 1941 में, जब स्विस इंजीनियर जॉर्ज दे मेस्ट्रल वॉज आउट हंट विथ हिज डॉग वन डे। जब जॉर्ज दे मेस्ट्रल ने किया था एक डॉग का शिकार किया था एक दिन, व्हेन ही नोटिस स्किनी बर, उसने नोटिस किया कि उसकी स्किन क्या है, बर हिल रही है, बर कर रही है। विथ देयर 100 टिनी हुक्स, और उसके कितने हुक हैं, 100 हुक निकल रहे, मतलब 100 क्या बोलेंगे, धूल, ऐसे 100 छोटी छोटी धूल सी निकल रही। हैड अटैच देमसेल्फ टू हिज पैंट्स, और वो उससे अटैच थी, एंड हिज डॉग फर, उसके डॉग के बालों से। दिस वर हिज इंस्पिरेशन ऑफ वेल क्रो, ये इंस्पिरेशन है नायलॉन फैब्रिक, इसी से बना है, डॉग के बालों से, डॉग के फर से। तो क्वेश्चन देखिए, द एरोप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, अब किसकी बात हो रही है ये देखो, अनसीन पैसेज में प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल या फ्लाइज, किसकी बात हुई थी, बर्ड्स की, है ना। ये प्लांट, एनिमल, फ्लाइज ये तो है ही नहीं अनसीन पैसेज में, तो इसमें बर्ड टिक हो जाएगा, ठीक है। बायोमिमिक्राई रिफार टू डिज़ाइन द, किस लिए हुआ है बायोमिमिक्राई, तो आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग के से इंस्पायर्ड हुआ है बायोमिमिक्राई। बायोमिमिक्राई व्यूज द नेचुरल वर्ल्ड एज अ, कैसे दिखता है बायोमिमिक्राई, मेंटोर की तरह देखता है। व्हाट वाज हेल्प टू सॉल्व मैनी चैलेंज इनकाउंटर बाय मैन, इवोल्यूशन, विकास की तरह, विकास ने उनकी मदद करी है, ऐसे आदमी को सामना करने से, हर चुनौती का सामना करने से। The two intents of biomimicry mentioned in the passage are, दो चीज़ क्या, birds and bird, चिड़िया और उनकी गड़गड़ाहट, ये चीज़ मेंशन की गई है इस पैसेज में। तो जो एंशिएंट पैसेज में दिया ना, उसी में से ये आंसर रहते, तो इसी में ध्यान से कम 2 मिनट अपने एंशिएंट पैसेज को दीजिए, जिससे आपको आंसर में ये क्वेश्चन में थोड़ी आसानी होगी। आप पहले से ही क्वेश्चन देख लेते हो, पहले ये पढ़ा करो, कम से कम 2 मिनट तो इसे दिया करो, तब जाके आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी। अब ये है सैम्पल लेटर, किस तरह के लेटर और किस तरह के एप्लीकेशन आ सकती है आपको, तो उनकी अपन प्रैक्टिस कर देते हैं। यू आर मोनिका, आप मोनिका हो, लिविंग एट 810 आस्था परिसर भोपाल, आप रहते हो 810 आस्था परिसर भोपाल में। पेज नंबर 8 की बात कर रही हूँ मैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आरती, अपनी फ्रेंड आरती को लेटर लिखो। टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडे, आपकी गर्मियों की छुट्टी के बारे में बताओ उसको, प्रोग्राम जो आपने प्रोग्राम बनाए हैं, एंड इनवाइट हर टू जॉइन यू, और उसको निमंत्रण दो कि आपके साथ आए वो। तो पहले उसका एड्रेस लिखते हैं, जो मोनिका का एड्रेस है, फिर कितनी तारीख को ये लिखा है उसने, 24 अगस्त 2023, ये एड्रेस लिखा है मोनिका का, तो ये एड्रेस ये देख के लिख लेना। ये माय डियर आरती, मेरी प्रिय आरती, आई हैव रिसीव योर लेटर फ्यू डेज बैक, मैंने तुम्हारा लेटर ले लिया था कुछ दिन पहले। आई वॉज डिलाइटेड टू नो दैट यू हैव डन योर पेपर वेल, मैं ये सुन के ये जानकर खुश हो गई कि तुमने अपना पेपर अच्छे से किया, एंड योर वेकेशन हैज़ स्टार्टेड, और तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। सो आई इन्वाइटेड टू यू टू कम टू माई प्लेस, इसलिए मैं तुम्हें निमंत्रण कर रही हूँ मेरी जगह में आने के लिए, एंड स्पेंड योर हॉलीडे विथ मी, और तुम्हारी छुट्टियाँ मेरे साथ बिताने में। आई एम श्योर यू विल लाइक दिस प्लेस वेरी मच, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी। होप टू सी यू सून, आशा करती हूँ तुम्हें जल्दी देखूँगी। यू आर लविंग फ्रेंड मोनिका, तुम्हारी प्यारी दोस्त मोनिका। तो इस तरह का लेटर आ सकता है।
तो ये है पेज नंबर 9। इसमें थोड़ा सा ब्लैंक दे दिए हैं, तो ये अपना एड्रेस लिख लेना, कोई का भी कुछ भी मन से एड्रेस लिख देना, क्योंकि लेटर में सबसे पहले क्या लिखना रहता है, एड्रेस। तो और उसके बाद क्या लेता है, डेट। उसके बाद आपको तारीख लिखनी है। तो कोई जो तारीख आपको क्वेश्चन में दी हो, क्वेश्चन में नहीं दी हो, तो जो तारीख का दिन लिख रहे हो आप वो लिख देना, डियर दीप्ति। अब अपने फ्रेंड को कैसे बोलते हैं, डियर करके। हाउ आर यू, आप बोलोगे आप कैसे हो। यू विल बी ग्लैड to know that my elder brother is going to married next week 20th November 2018। हाँ, तो ये 2018 पे मेरी बहन की शादी है। मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ टू अटेंड मैरिज सेरेमनी के लिए। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। यू आर लविंग फ्रेंड रितु। तो इस तरह से ये भर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके आगे के पेज आपको एंड स्क्रीन पे मिल रहे होंगे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करें और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।